हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? सिक्के, ब्रांड, करेंसी या फिर नोट या चेक। तो निम्नलिखित में से जो चेक है वह वैकल्पिक धन का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? जिंस फ्यूचर्स व्यापार तथा इक्विटी फ्यूचर्स व्यापार दोनों, या जिंस फ्यूचर व्यापार, या मुद्रा फ्यूचर्स व्यापार, या इक्विटी फ्यूचर्स व्यापार। तो भारत में जिंस फ्यूचर्स व्यापार वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? कोस्पी, सेबी, नास्डॉक या निक्की। तो निम्नलिखित में से सेबी किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा के किसे कहा जाता है? तो उन्हें अधिकृत डीलर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न आय समूहों को दिए गए अल्प राशियों के ऋण क्या कहलाते हैं? तो वह सूक्ष्म ऋण कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लंदन में, मुंबई में, पेरिस में या फिर नई दिल्ली में। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में, 1979 में, 1950 में या फिर 1960 में। तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बैंकों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा यानी उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया जाता है? तो वह है शिक्षा ऋण। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पद का संबंध आरबीआई के कार्य से नहीं है? तो जो खुला बाजार परिचालन है इस पद का संबंध आरबीआई के कार्य से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? आरबीआई, नाबार्ड, आईएफएससी या सेबी। तो निम्नलिखित में से जो नाबार्ड है वह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हन समिति, केलकर समिति, एलसी गुप्ता समिति या फिर चक्रवर्ती समिति। तो जो नरसिम्हन समिति है वह बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित समिति है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? एसोचैम द्वारा, फिक्की द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो भारत में मौद्रिक नीति जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई और लागू की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण खाद्य से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण महिला अधिकारों से या फिर ग्रामीण बैंकिंग से। तो भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो निम्न में से थोक मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति का प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अवमूल्यन के उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, निर्यात को हतोत्साहित करना या फिर विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना। तो अवमूल्यन के उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, अधिमूल्यन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से अवमूल्यन कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो अब तक भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? 1966 में, 1994 में, 1949 में या फिर 1991 में। तो भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन 1949 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 1991 में, 2000 में, 1966 में या फिर 1994 ईस्वी में। तो भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1991 में किया गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? 1966 में, 1994 में, 1949 में या फिर 1991 में। तो 1991 में भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ। कितना प्रतिशत हुआ था? 22%, 23%, 20% या फिर 21%। तो अमेरिकी डॉलर में भारतीय रुपये का 20% अवमूल्यन हुआ था उस समय। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में, 1994 से 95 के केंद्रीय बजट में, 1995 से 96 के केंद्रीय बजट में या फिर 1922 से 1993 के केंद्रीय बजट में। तो भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 को, 30 मार्च 1995 को, 19 अगस्त 1992 को या फिर 30 मार्च 1994 को। तो रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को घोषित किया गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर, पूंजी खाते पर, केवल व्यापार खाते पर या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान के संतुलन के चालू खाते पर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी यानी सराफा, सरकारी प्रतिभूतियां, निगम ऋण पत्र, कटे फटे पुराने करेंसी नोट। तो गिल्ट एंड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय स्टेट बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को या फिर भारतीय रिजर्व बैंक को? तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? भारतीय बैंक संघ द्वारा, आरबीआई द्वारा, राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा? तो बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर दिल्ली? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना या फिर करेंसी नोट जारी करना? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जो नहीं है वह है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जनता से जमा स्वीकार करना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या फिर वित्त मंत्रालय? तो व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख को नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट जारी करता है वित्त सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जा करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।